हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आपके लिए एक छोटी सी कृष्णा की स्टोरी कहानी लीला लेके आई हूँ। सबसे पहले तो सभी को एकादशी की देवउठनी एकादशी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी रानी महारानी का विवाह का दिन भी है शालिग्राम जी के साथ में। मैं आपको आज एक कहानी बताना चाहूंगी कृष्णा की लीला की। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक राज्य में एक राजा रहता था, जिसकी यहाँ राज्य में सभी लोग एकादशी का फास्ट करते थे। उनके यहाँ चाहे गाय हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे घर के बच्चे हो, सभी लोग एकादशी का फास्ट करते थे। और राजा के यहाँ बहुत ही संपन्न, धेरपुर और सभी लोगों का ध्यान रखने वाला राजा था। बात कुछ इस प्रकार की कि इनकी जो बेटी थी वो भी व्रत रखती थी। शादी हुआ तो जो जिस राज्य के राजकुमार से शादी किया, वो राजकुमार जो है बहुत ही दुबला पतला कमजोर था। शादी के बाद जब अपनी पत्नी को लेने के लिए मिलने के लिए आया, तो उस दिन वहां पे एकादशी का फास्ट पड़ा। एकादशी का उपवास होने के कारण राजा के यहाँ ये बोला गया कि सभी लोग हमारे यहाँ व्रत रहते हैं, सो आपको भी रहना पड़ेगा, ऐसा राजकुमारी ने बताया बोला। राजकुमारी के बोलने पे राजकुमार बोलता है कि मैं तो कभी फास्ट नहीं रहा हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा अगर मैं व्रत रहूंगा तो। मुझे कुछ तो खाना है, बिना खाए मैं नहीं रह सकता हूँ। राजकुमारी कहा, पर हमारे यहाँ तो नियम ही नहीं है, तो आपको राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। आप राज्य से बाहर जाके आप कुछ खा सकते हैं, लेकिन राज्य के अंदर अगर आप रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं खाना है। राजकुमार सोचा कि मैं क्या करूं। तो वो कभी व्रत तो रहता नहीं था, लेकिन सोचा कि चलो आज हम व्रत रह ही लेते हैं, एकादशी है, क्या हो जाएगा, एक दिन रह के देख लेते हैं। और सिर्फ उपवास का सामान ही मिलता था खाने के लिए, फल फूल दूध, आपको फलाहार आइटम जो होते हैं वो सब कुछ मिल रहा था। लेकिन राजकुमार कमजोर होने के कारण उसको उन सब का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो खाया। रात में का समय होता है तो राजकुमार, जैसा कि बोला था कि अगर मैं अनाज नहीं खाऊं, अन्न नहीं खाऊं, तो मैं मर जाऊंगा। राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब सुबह जब राजकुमारी उठती है और देखती है कि राजकुमार उठ नहीं रहे हैं, आवाज दिया उठ नहीं रहे हैं, बहुत दुखी हुई और दुखी होके अपने पिताजी के पास जाके राजा से बोला कि महाराज, पिताजी, राजकुमार तो नहीं रहे, इन्होंने सच ही कहा था कि अगर ये अन्न नहीं खाएंगे तो ये मर जाएंगे। ये बहुत कमजोर थे, शायद इसीलिए ये व्रत नहीं कर पाए। राजा ये जानता था कि कभी भी ऐसी अनहोनी तो हो नहीं सकती कि कोई व्रत रहने से, कृष्णा का व्रत कर रहा है और ऐसा कुछ हो जाए। उसने कहा कि बेटी आप ऐसा करो कि राजकुमार को लेके एक पर्वत पे भेजा और बोले कि तुम वहां पे रहो, एकादशी की तक इसका ध्यान रखना, मेरी बात मान के जाओ। राजकुमारी ने राजकुमार को लेके पर्वत पे गई और वहां एक हफ्ते, मतलब 15 दिन के लिए उसका ध्यान दी और जप शुरू किया। उसने कृष्णा का नाम जप शुरू किया। नाम जप के प्रभाव से एकादशी का दिन पड़ा, तो उस दिन वो जो राजकुमार था हिलने लगा। थोड़ी देर बाद उठ के बैठता है और बोलता है कि मैं कितना देर से मैं सोया हुआ हूँ। राजकुमारी बहुत खुशी हुई, क्यों कि कृष्णा ने राजकुमार को जीवन दान दिया था। ये राजकुमारी के पुण्य प्रताप और राजा की श्रद्धा पे था कि उसने बोला था कि कृष्णा कभी अनहोनी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे राज्य में लोगों ने कहा था कि जब ये देह है, मृत्यु हो चुकी है, तो इसको क्यों रखा जाए, इसको तो दाह संस्कार कर देना चाहिए हिंदू रीति के हिसाब से। लेकिन राजकुमारी और राजा को पूरा विश्वास था कि राजकुमार जो है उसे कुछ भी नहीं हो, सो उसे कुछ भी नहीं हुआ। कृपालु कृष्णा ने राजकुमार को जीवन दान दिया और अब से राजकुमार भी हरे कृष्णा चैंटिंग करने लग गया, मंत्र जप करने लग गया, कृष्णा की सेवा करने लग गया, वैष्णव की सेवा करने लग गया। उसके बाद अपने राज्य जाता है और सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करता है। कृष्णा हमेशा हर क्षण ऐसी ही कृपा करते हैं।
एकादशी का फास्ट तो हम सभी सनातनियों को, हिंदुओं को करना चाहिए, सभी के लिए है। तो ये छोटी सी कथा स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के थ्रू हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जपिए, आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 6 से 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, आपके ऊपर कृष्णा की अहेतु की कृपा, एक विशेष कृपा होनी चालू हो जाती है। तो प्लीज़ एक माला जपिए और कृष्णा की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।